नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जीनत। आई एम अ फिजिशियन एट प्राइमा केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा। आज मैं आपको बताऊंगी गर्मियों में कौन सी बीमारियां आम होती हैं और उसका उपचार हम कैसे करें। गर्मियों में कुछ इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि जो फूड बोर्न एंड वाटर बोर्न डिजीज़ होते हैं, जैसे कोलेरा, डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन और इवन टाइफॉइड फीवर, क्योंकि ये बीमारियां पानी और दूषित खाद्य पदार्थ से स्प्रेड होती हैं। तो अगर हम बाहर का खाना खाएं ज़्यादा या फिर जो पानी पी रहे हैं वो अगर शुद्ध ना हो तो उससे हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है और हमें लूज़ मोशंस हो सकता है। लूज़ मोशन से डिहाइड्रेशन हो सकता है, फीवर भी आ सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है और पेट में क्रैम्प्स भी होता है। तो गर्मियों में डिहाइड्रेशन का ख़तरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनसेंसिबल लॉस मतलब हमारे बॉडी से कुछ वाटर वैसे भी एवापोरेट होता है। गर्मियों में हमारी पानी का जो इनटेक होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हमें लूज़ मोशंस या वॉमिटिंग हो रहा है या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन है तो हमें फ्लूइड इनटेक बहुत बढ़ाना है। फ्लूइड के साथ हमें इलेक्ट्रोलाइट्स इनटेक भी बढ़ाना है। तो हमें ORS और जो नींबू पानी में हम नमक चीनी डाल के ले सकते हैं, हम शरबत ले सकते हैं या फिर छाछ पी सकते हैं। और साथ ही कहीं हेल्थ सेंटर में या फिर जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाके हमें एंटीबायोटिक्स और बाकी चीज़ों का भी इलाज कराना ज़रूरी होता है। कुछ ब्लड टेस्ट आप करवाएं। इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होती है। दूसरे में जो प्रॉब्लम बहुत आम होती है गर्मियों में वो है हीट एक्सपोजर से हीट एक्सर्शन एंड हीट स्ट्रोक। हीट एक्सर्शन जो है वो काफ़ी कॉमन होता है। हीट स्ट्रोक एक्सट्रीम सिचुएशन होता है, लेकिन हीट एक्सर्शन हम में से किसी को भी हो सकता है अगर हम ज़्यादा देर तक धूप में खड़े हों बाहर, या फिर हम एक्सपोज्ड हो गए बाहर और हमने पानी ठीक से नहीं पिया, या फिर हम छाता लेना भूल गए हैं अपने साथ, या फिर एक्सपोज्ड हो रहे हैं, तो इससे हमें हीट एक्सर्शन का खतरा रहता है। उसमें हमें हेडेक, इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें हमें हेडेक हो सकता है या फिर नॉजिया, वॉमिटिंग रहता है, पेट में क्रैम्प्स हो सकते हैं, हमारा BP फॉल कर सकता है। ऐसे केसेस में हमें इलाज के लिए सबसे पहले ठंड वाली जगह में हमें मूव करना चाहिए। सन एक्सपोजर को अवॉइड करना चाहिए। आप ठंडे ठंडे पानी से नहा लीजिए और अगर हो सके तो पास वाले हॉस्पिटल में आप डॉक्टर को जाके दिखाइए। अगर आपके यहाँ आपके डिहाइड्रेशन की मात्रा ज़्यादा है तो आपको IV फ्लूइड लेना चाहिए, सो दैट BP मेंटेन रहे। गर्मियों के जो इन्फेक्शंस होते हैं, एक आम इन्फेक्शन हेपेटाइटिस भी होता है। हेपेटाइटिस कई तरह के होते हैं, जिनमें से एक हेपेटाइटिस A होता है जो दूषित खाद्य पदार्थ और दूषित पानी से फैल सकता है। तो गर्मियों में हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। हमें बाहर खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके से हम टाइफॉइड, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस इसको हम अवॉइड कर सकते हैं।